हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। देखते हैं, किसी भी पूर्णांक को कोई पूर्णांक संख्या दी जाती है, उसको विभाजित करने के लिए कोई एक नंबर की आवश्यकता पड़ती है। एलसीएम एचसीएफ लगाने के लिए भी, और कोई भी पूर्णांक के अभाज्य गुणनखंड लगाने के लिए उनको डिवाइड करना पड़ता है। तो ना वह नंबर पता करने के लिए डिवाइड कौन से नंबर से डिवाइड होने वाला है, ये वो डिविजिबिलिटी के नियम से पता चलता है। देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी भी पूर्णांक को विभाजित करने के लिए संख्या पता करना। किसी भी पूर्णांक को विभाजित करने के लिए संख्या पता करना। देखते हैं रूल्स इसके। पहला नियम देखेंगे इसका। पहला नियम एक का होता है। एक का नियम ज़्यादातर हर एक ऐसी संख्या है जो हर संख्या को डिवाइड कर सकता है। एक ही एक ऐसी संख्या है जो हर संख्या को डिवाइड कर सकता है। जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पर 5, तो 5 1 से डिवाइड हो जाएगा, 0 आएगा 6 पर। इस प्रकार से एक हर संख्या को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम 2 से पढ़ेंगे। 2 की विभाज्यता का नियम। दो की विभाज्यता का रूल होता है, किसी भी पूर्णांक के आखिरी का जो डिजिट होता है किसी भी पूर्णांक का, वह होना चाहिए क्या? 0, 2, 4, 6, 8। किसी भी पूर्णांक के आखिरी में अगर इन डिजिट में से कोई एक डिजिट मिल जाता है तो वह हमारी 2 से संख्या डिवाइड हो जाएगी, शेष पर 0 बचेगा। उदाहरण के लिए अंतिम अंक होना चाहिए, इस प्रकार से। इसका उदाहरण कोई संख्या मान लेते हैं 252, इस प्रकार से। तो इसको चेक करेंगे संख्या 2 से हमारी डिवाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसका नियम होता है कि अंतिम का एक डिजिट देखना लास्ट का। तो इसमें लास्ट का हमारा डिजिट रहेगा 2। क्या 2 इसमें मिल रहा है? अगर यदि 2 मिल जाएगा तो इस संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 2 हमारा मिल रहा है इसमें, तो यानी कि हमारी ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरी, इस प्रकार से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, इस प्रकार से ये पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगला एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस प्रकार से 520, ये संख्या भी हमारी 2 से डिवाइड होगी, क्योंकि अंतिम डिजिट क्या है इसमें? 0, तो 0 हमारे रूल में आता है, इसलिए ये भी संख्या हमारी 2 से डिवाइड पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है हमारा 3 का, 3 की विभाज्यता का नियम। तीन की विभाज्यता का नियम होता है, कोई हमें संख्या दी जाती है तो उसमें ना 3 का विभाज्यता का नियम चेक करना है कि संख्या 3 से कटेगी या न कटेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, संख्या के सभी अंकों का योग में, संख्या के जो अंकों का योग आएगा उसमें 3 से
उसको 3 से विभाजित करते हैं, या फिर विभाज्य लिख सकते हैं यहाँ पर, विभाज्य हो तो वह 3 से, तो वही संख्या 3 से विभाजित होगी। इस प्रकार से, ठीक है। 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योग, ठीक है, योग में 3 का अगर भाग चला जाता पूरा पूरा, शेषफल हमारा 0 बचता है, तो वह पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाती है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इस प्रकार से, तो देखते हैं इन सभी संख्याओं, इस संख्या के सभी अंकों का योग करते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 और 2 15। अंकों का योग कितना आ रहा है? 15। क्या 15 3 से विभाज्य है? हाँ, 3 से विभाज्य होता है 15। तो यानी कि ये पूरी संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे इसका। इस प्रकार से इनके अंकों का योग करेंगे। 5 3 8, 8 4 12, 12 9 21, 21 2 23, 23 और 9, 23 और 9 कितने को 23 और 9, 23 और 9 8 31, हाँ 32। इन संख्याओं का योग 32 आ रहा है। 3 से विभाज्य नहीं होने वाला है, यानी कि ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य नहीं होगी। इस प्रकार 3 का नियम हम संख्याओं पर लागू करते हैं, ठीक है। तो ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य नहीं होगी। 3 से विभाज्य होने का नियम इतना है कि सभी संख्या के अंकों का योग करते हैं। योग करने के बाद 3 से भाग लगाते हैं। यदि हमारा शेष पर 0 आता है तो वह संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो जाती है। देखते हैं अगले नियम को, इसको रब कर देते हैं। अगला नियम आता हमारा तीसरा, 4 का विभाज्यता का नियम। चार की विभाज्यता का नियम होता है, किसी भी पूर्णांक या संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक या अंत में 00 मिले तो वह संख्या चार से विभाजित होगी। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फाइव 2 4 2, इसको चेक करते हैं 4 से संख्या डिवाइड होगी या नहीं। नियम क्या कहता है? अंतिम 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जाएं तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। देखते हैं लास्ट के दो डिजिट हमारे 42 हैं। क्या 42 में 4 का भाग जाता है? नहीं, 4 का इसमें भाग नहीं जाता है, ठीक है। इसमें शेषफल बचेगा 4 एकम 4, 2 शेषफल बच जाता है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा है, यानी कि संख्या हमारी 4 से डिवाइड नहीं होने वाली है, ठीक है। इस प्रकार 4 का नियम इसमें लागू करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस प्रकार से इसमें अंतिम 2 अंक देखेंगे। 2 अंक हमारे इसमें 20 है, 20 है, तो इसमें 20 में 4 का भाग लगा कर देखेंगे। यदि भाग चला जाता है तो ये संख्या हमारी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 पंचे 20,
शेषफल कितना बचता है 0, यानी ये वाली संख्या हमारी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। पाँच की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम होता है किसी भी पूर्णांक के अंत में किसी भी पूर्णांक के अंत में या संख्या के अंत में 0 या 5 मिले तो वह 5 से विभाजित होगी। देखते हैं इसका उदाहरण, एग्जाम्पल। इस प्रकार से 53,245 नियम क्या कहता है, किसी भी पूर्णांक या संख्या के अंत में एक अंक एक डिजिट देखेंगे, यदि वह 0 या 5 में से कोई एक हो तो वह संख्या हमारे 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका अंतिम अंक कितना है 5, तो 5 यानी कि ये संख्या हमारी पूरी 5 से डिवाइड हो जाती है। इसका शेषफल कितना बचेगा, 5 से भाग देने पर 0 बचेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस प्रकार से इसके लिए देखेंगे कि संख्या 5 से डिवाइड है कि नहीं, तो इसमें अंतिम अंक कितना है 0, तो 0 है यानी कि संख्या हमारी 5 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसमें भी शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। इस प्रकार 5 का नियम होता है विभाज्यता के नियम में। अगला नियम देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। अगला नियम आता हमारा 6 का विभाज्यता का नियम। छः की विभाज्यता का नियम होता है, 6 की विभाज्यता के नियम में जो हमारा जो 2 का और जो 3 का नियम था वो इसमें फॉलो होगा। ठीक है, 2 का नियम यानी कि ना कोई संख्या यदि दी जाती है तो वह संख्या 2 से भी और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। यदि दोनों संख्या से 3 से और 2 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से ही हमारी विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, 2 और 3 से जो संख्या विभाजित होती है वह 6 से विभाजित होगी। इस प्रकार से देखते हैं इसका उदाहरण। इस प्रकार से जैसे 23,172 इस प्रकार लिखा हुआ है, तो हमको देखना है संख्या 6 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। इसके लिए देखेंगे नियम कि संख्या 2 से और 3 से दोनों नंबर से डिवाइड अगर ये वाली संख्या हो जाती है तो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं 2 का नियम हम पहले इसमें लगाते हैं। 2 का नियम क्या होता है कि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई एक डिजिट हो तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 2 का नियम लगाएंगे तो अंतिम अंक हमारे पास क्या है 2 है, यानी कि पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं 3 के लिए चेक। 3 का नियम होता है संख्या के अंकों के योग में अगर 3 से भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य मानी जाती है। ठीक है, देखते हैं 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 7 13, 13 2 15, इसका योग कितना आता है 15। क्या ये 3 से विभाज्य है? हाँ, 3 से विभाज्य मानी हो जाएगी जी। इसका शेषफल 0 आएगा, यानी ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है।
तो हम कह सकते हैं ये संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला नियम आता हमारा 7 का। दोस्तों 7 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का नियम हम एक साथ पढ़ लेंगे। सभी अभाज्य संख्याओं को, जैसे 7 हो गई है, 11 हो गई है, 13 हो गई, 17 हो गई है, इन संख्याओं का नियम हम एक साथ पढ़ लेंगे सभी अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या को छोड़ते हुए उसके आगे की संख्या लेते हैं। अगली संख्या रहेगी हमारे पास 8। ठीक है, 8 का विभाज्यता का नियम, 8 का विभाज्यता, 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, या अंत में ट्रिपल जीरो मिले। अगर अंत में ट्रिपल जीरो मिले तो वह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से अंत में ट्रिपल जीरो हो। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। इस प्रकार से देखते हैं यह संख्या हमारी 8 से विभाज्य है कि नहीं है, चेक करते हैं। नियम क्या कहता है हमारा, 8 का विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या या पूर्णांक के अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। देखते हैं 3 अंक कौन कौन से हमारे पास, 916 916। क्या 916 हमारी 8 से विभाज्य होगी? देखते हैं। 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 एकम 8, 3 बचेगा, 8 36, 8 से नहीं हो, 916 हमारा 8 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, इसमें शेष पा देते हैं, कितना बचता हमारा, इस प्रकार से। इस प्रकार से इसमें 4 शेष पर बचता है, यानी कि ये संख्या हमारी 8 से विभाज्य नहीं होने वाली है, इस प्रकार से। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारा 34 29 28। इसके अंतिम 3 अंक देखेंगे हम, 928 है। क्या 9 अगर 928 अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हमारी हो जाती है। ठीक है, देखते हैं। 8 एकम 8, 1 बचता है, 1 इसमें लगाएंगे, 8 एकम 8, 4 बचता है, 4 इसमें लगाएंगे, 8 छंग 48, यानी कि ये संख्या हमारी पूरी 8 से डिवाइड हो गई है। तो यानी कि ये वाली संख्या हमारी 8 से डिवाइड पूरी हो जाती है, शेष वाले इसमें 0 बचेगा। ठीक है, अगला नियम देखते हैं, इसको रफ करते हैं। अगला नियम आता हमारा 9 का। 9 की विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम। 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी भी पूर्णांक या संख्या के अंकों का योग जो आता है उसमें यदि 9 का भाग चला जाता है पूरा, शेष फल 0 बचता है, उस दशा में हमारी संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, नियम में किसी भी संख्या के अंकों के योग में 9 से योग को 9 से
विभाजित करते हैं। इस प्रकार से, ठीक है। इसका देखते हैं एग्जाम्पल। कोई एक संख्या मान लेते हैं, इस प्रकार से 53, 52, 314। इस प्रकार कोई संख्या लिखी हुई है। क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं, चेक करते हैं। 9 का विभाज्यता का नियम होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग में 9 का भाग देते हैं। अगर भाई योग 9 से डिवाइड हो जाता पूरा पूरा, शेष पर शून्य आता है, उस दिशा में ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाती है। देखते हैं, 5, 3, 8, 8, 9, 17, 17, 2, 19, 19, 3, 21, 21, 1, 22, 22, 4, 26। तो ये संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं हुई, क्योंकि 26 में 9 का भाग नहीं जाता है। इस प्रकार ये संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं होती है, ठीक है। अगला कोई एग्जाम्पल लेते हैं। इस प्रकार से देखते हैं ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25, 25, 2, 27। 27 हमारा 9 से विभाज्य पूरा पूरा हो जाता है, शेषफल शून्य बचता है। इस दिशा में हमारी जो संख्या 9 से विभाजित पूरी पूरी हो जाएगी। इसका योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। 9 से विभाज्य करेंगे, शेषफल 0 बचेगा। इस प्रकार से यानी ये संख्या हमारी पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अगला नियम देखते हैं। अगला ये नियम रहेगा हमारा 10 की विभाज्यता का नियम। 10 का विभाज्यता का नियम। 10 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी भी पूर्णांक या संख्या के अंत में 0 होना चाहिए। तो वह 10 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या मानते हैं, 5, 2, 7, 3, 2, 0। इस प्रकार से, ठीक है। तो देखते हैं ये संख्या हमारी 10 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, ठीक है। नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के अंत में 0 होना चाहिए, तो भाई संख्या 10 से विभाज्य हो जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस अंतिम अंक 0 है, यानी ये संख्या हमारी 10 से विभाज्य पूरी पूरी हो जाएगी। शून्य बचेगा इसका, शेषफल शून्य होगा। इस दिशा में संख्या हमारी पूरी 10 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, आगे और नियम देखते हैं। दोस्तों अगला नियम हमारा 11 का। तो 11 एक अभाज्य संख्या है, इसको हम अभाज्य संख्याओं के रूल में देखेंगे। अगला नियम देखते हैं 12 का। 12 का विभाज्यता का नियम। बारह का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या है, तो वही संख्या हमारी कोई संख्या अगर 4 व 3 से विभाज्य हो तो वह 12 से
विभाजित हो जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो भाई संख्या हमारी 12 से विभाज्य हो जाएगी। अगर भाई संख्या हमारी 4 से और 3 से अगर विभाज्य होती है तो पूरी संख्या 12 से विभाज्य हो जाती है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इस प्रकार से। ठीक है, तो देखते हैं ये संख्या हमारी 12 से विभाज्य है कि नहीं है। तो नियम क्या कहता है, 4 से और 3 से वह संख्या विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 12 से ही विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, 4 का नियम होता है अंतिम 2 संख्याओं को 4 से विभाजित होना चाहिए तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाती है। तो अंतिम 2 संख्या क्या है हमारे पास, 12। तो 12 हमारा 4 से विभाजित हो जाता है, शेष पर 0 बचता है, यानी संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। 12 का नियम, 4 का नियम इसमें लागू करता है कि 4 से संख्या कट जाती है। ठीक है, 3 का नियम चेक करते हैं इसमें। 2 4 6, 6 3 9, 9 9 18, 18 1 19, 19 1 20, 20 और 2 22। तो 22 एक ऐसी संख्या है जो 3 के पहाड़े में नहीं आती या 3 से विभाज्य नहीं होती है। इस प्रकार से ये संख्या हमारी 12 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल को। 34 152, 34 152 हमारा ये 12 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा चेक करते हैं। तो पहले नियम लगाते हैं हम 4 का। 4 के नियम में क्या देते हैं, लास्ट अंतिम 2 अंक देखेंगे 52। तो 52 4 से विभाज्य होंगे कि नहीं होंगे, 4 एकम 4, एक बचेगा 4 3 12। हाँ, 52 4 से विभाज्य होता है तो हो जाएगा, 0 बचेगा इसका शेषफल। ठीक है, और 3 के लिए चेक करते हैं। सभी संख्याओं का संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, करते हैं अंकों का योग। 3 और 4 7, 7 1 8 है, 8 5 13, 13 2 15, 15 हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा, शेष बचेगा 0। शेषफल कितना आएगा, 0। यानी कि ये संख्या हमारी 4 से विभाज्य होती है, 3 से विभाज्य होती है, यानी कि ये पूरी संख्या हमारी 12 से भी विभाज्य हो जाएगी, शेषफल 0 बचेगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार हमने 12 का विभाज्यता का नियम पढ़ा था, 12 का विभाज्यता का नियम था जो संख्या 4 से और 3 से संख्या विभाजित हो जाती है वह संख्या हमारी 12 से विभाजित होगी। इस प्रकार हम आगे की संख्याओं के भी विभाज्यता का नियम बना सकते हैं। देखिए, जैसे 13 तो हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो इसके लिए एक अभाज्य संख्याओं की वीडियो के अलग से लाएंगे। जो अभाज्य संख्या जितनी भी होंगी उनकी विभाज्यता के नियम की एक अलग से वीडियो लाएंगे। जो संख्या भाज्य है उनके नियम देखते हैं। जैसे इसके बाद आएगी 14। तो 14 का विभाज्यता का नियम क्या होगा कि इसको 2 फैक्टर में ऐसे तोड़ते हैं कि इनका HCF या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। यानी कि इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणा 7 में तोड़ सकते हैं इसको, 2 गुणा 7। इसका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 14 होगा। यानी कि जो संख्या 2 से और 7 से जो संख्या कट जाती है वह संख्या 14 से भी हमारी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं 15 का नियम। इसी प्रकार 15 को हम तोड़ेंगे 3 में और 5 के फॉर्म में तोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो यानी 5 है 15, इसका गुणनखंड कितना आता है, 15। यानी कि जो संख्या 3 से और 5 से जो डिवाइड हो जाती है वह संख्या हमारी 15 से भी डिवाइड होती है। ठीक है, क्लास आज की यहीं तक रहेगी। और इसके बाद जो अभाज्य संख्याएँ हैं जैसे 7 11 13 17 19 23, इस प्रकार की संख्याओं के लिए एक इसके बाद अगली क्लास आएगी विभाज्यता के लिए। तो इसमें सभी प्रकार की अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता के नियम हम पढ़ेंगे। और आज क्लास यहीं तक है। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।